मेंसुरेशन के पिछले वीडियो में हमने ट्रायंगल के कंसेप्ट के बारे में जाना था और कुछ एग्जांपल्स किए थे। इस वीडियो में हम आयत और वर्ग के बारे में बात करेंगे, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसे आयत कहा जाता है, आयत कहा जाता है। अब आयत होता कैसा है, देखिए ये जो फिगर है ये आयत होगी। इसे आप नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, ठीक है। ये इसकी भुजाएं होंगी। ये क्या होता है, ये होता है विकर्ण, ये विकर्ण होते हैं, ठीक। अब जैसे ये मान लीजिए ये होती है इसकी लंबाई, हमने इसे L से डिनोट कर दिया, ये होती है चौड़ाई। अब इसमें ये आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, और इसी तरह ये होती हैं, ये भी B हो गई, ठीक है। और इसमें जो संलग्न भुजाएं होती हैं जैसे ये वाली और ये वाली, इनके बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये सभी 90 डिग्री के होते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। लंबाई यानी L इंटू बी, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं A से। अगर आपको यहां से जैसे लंबाई निकालनी है तो क्या हो जाएगा A अपॉन बी, और अगर चौड़ाई निकालनी है तो क्या हो जाएगा A अपॉन L, ठीक। अब अगर हम इसका आयत का परिमाप देखें तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब बात करते हैं वर्ग यानी स्क्वायर के बारे में। वर्ग यानी जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्क्वायर। अब स्क्वायर किस तरह का होता है, जैसे ये वाली फिगर है, ये क्या होगी, वर्ग होगी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे अगर ये A है तो ये चारों AA होंगे, और इसमें जो संलग्न भुजाएं होती हैं उनके बीच का एंगल भी 90 डिग्री का होता है। इसी तरह ये विकर्ण हमने ड्रॉ कर दिए तो ये एंगल जो होगा वो भी 90 डिग्री होंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है भुजा का वर्ग, यानी साइड कितनी है आपने मानी है A, यानी A स्क्वायर। और अगर आपको विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का वर्ग बटे 2। वर्ग का परिमाप क्या होता है, परिमाप वो क्या होता है 4 गुणा भुजा, यानी कि 4A। इसे P से डिनोट किया जाता है। अब देखिए यहां से ये A स्क्वायर और ये A है, यानी A इक्वल क्या है A स्क्वायर की। यहां से हम साइड निकालें तो क्या आएगा, रूट A आएगा। अगर हम यहां देखें ये A की जगह हम रूट A लिख दें तो अगर हम यहां से एरिया निकालें तो क्या आएगा, दोनों साइड वर्ग किया, वर्ग करने पर ये P स्क्वायर बराबर 16A, यानी कि एरिया क्या आया, वो आया P स्क्वायर बटे 16। तो एक ये फॉर्मूला भी होता है किसका, वर्ग के क्षेत्रफल का। आइए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है
एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई 40 मीटर और 12 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। यानी एक आयत दिया हुआ है, एक आयत है, हमने एक फिगर बना ली, उसमें कहा है कि उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर हमने पी से डिनोट कर लिया, कितना है 40 मीटर, और क्या दिया है, और दिया है लंबाई यानी कि लेंथ दी है कितनी 12 मीटर, यानी कि ये दी है 12, ये नाम दे दिया ए बी सी और डी। ठीक, अब आपसे पूछा है तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। अब क्षेत्रफल निकालने को आपको क्या क्या जरूरत होती है। अब आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आपको चौड़ाई की जरूरत होगी। अब आपको दिया हुआ है कि आयत का परिमाप क्या है, आयत का परिमाप वो होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। ठीक है, अब ये दिया हुआ है 40 है तो ये 2, लंबाई दी है 12 तो चौड़ाई आप निकाल सकते हैं, यानी ये 40 बराबर इसका गुणा अंदर कीजिए 24 प्लस 2b, यानी ये 40 में से 24 घटा दीजिए बराबर 2b, कितना आया 16 बराबर 2b, यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई 16/2, कितनी 8 मीटर। अब लंबाई आपके पास है, चौड़ाई आपके पास है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी है वो है 12 गुणा चौड़ाई कितनी है वो है 8, यानी कितना हो जाएगा 12 8 96 मीटर वर्ग, ये होगा आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है 4 मीटर और 3 मीटर भुजा के आयत का विकर्ण क्या होगा, यानी कि आपको दिया हुआ है। देखिए यहां आपसे कहा नहीं है, तो जो बड़ा होगा वो क्या होगा, लंबाई होगी, और जो छोटी होगी वो क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, तो हमने ये फिगर बना ली ए बी सी डी। आपसे कहा है ये कितना है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3, ये 4। आपसे पूछा है कि ये क्या होगा, विकर्ण। कोई भी विकर्ण निकाल सकते हैं आप, बी डी निकाल सकते हैं या ए सी निकाल सकते हैं। अब हमने माना लंबाई है 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए, आप देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, हम देखें ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, बिल्कुल बन रहा है। मैंने आपको बताया था ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अब आप पाइथागोरस के बारे में तो जानते ही हैं, क्या कहती है, उसमें कहती है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। यानी ए बी कितना है वो है 4, तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये कितना 16 प्लस 9 यानी कितना 25, ये आया ए सी स्क्वायर। ये क्या है, विकर्ण है, यानी ए सी निकाला तो √25, कितना, ये आ गया 5 मीटर, यानी विकर्ण कितना आया, वो आया 5 मीटर का। ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है एक आयत की लंबाई 20% कम कर दी जाए और चौड़ाई 40% कम कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज में भी पूछे जाते हैं और मेंसुरेशन में भी पूछे जाते हैं। आपसे कहा है लंबाई 20% कम कर दी जाए, यानी कि लंबाई 20%। ठीक है, अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, इसे काट दीजिए 1/5, यानी कितना आ गया 1/5। यानी कि अगर हम देखें पहले लंबाई 5 थी और 1 कम कर दी, यही बात हुई। पहले लंबाई 5 थी, लंबाई पहले 5 थी और अब 1 कम हो गई, यानी कितनी हो गई 4 हो गई, यही बात हुई। इसी तरह
चौड़ाई कह रहा है कि 40% कम कर दी जाए। अब परसेंट यहाँ भी हटाएंगे तो कितना, 100 नीचे 2 5, यानी कि अगर पहले चौड़ाई 5 थी तो 2 कम हो गई, यानी कितनी रह गई, 3 रह गई। अब ये तो आपको पता ही है कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तभी तो क्षेत्रफल आता है। यानी कि अगर हम देखें पहले क्षेत्रफल 25 था तो अब कितना हो गया, 12। यही बात हुई। कितना कम हो गया, देखिए कितना, क्षेत्रफल में कमी, कितना कम हो गया, 13 कम हुआ। किससे, इसी से तो कंपेयर कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे बटे में 25 गुणा 100%। परसेंट में ही पूछा है आपसे, 25 से 4 बार, यानी कितना, पहले से कम हो गया कितना, 52%। ये हो गया आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात बताएं। देखिए 2 वर्ग दिए हुए हैं तो उनका एरिया हमने मान लिया A1 और A2, उनका अनुपात आपको दिया हुआ है 1:4। यहाँ तक क्लियर है। अब ये तो आपको पता ही है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, डिवाइड से ही होता है, 1/4। ठीक, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। यानी कि हमने देखा इसकी साइड A1 स्क्वायर होगी, इसकी हमने मान ली A2 स्क्वायर, 1/4 हमने अंडर रूट ले लिया, यानी A1/A2 निकाला, 1/4 यानी कितना आ गया, A1:A2 कितना आ गया, 1:2। ठीक, अब अगर परिमाप देखें तो परिमाप भी, परिमापों का अनुपात क्या होगा, अनुपात, परिमाप क्या होता है, 4 है। यानी कि इसमें 4 का गुणा करें और इसमें 4 का गुणा करें तो यही आएगा, यानी 4 × 1 अनुपात 4 × 2। ये वैसे भी कट जाएंगे तो कितना आएगा, 1:2 ही आएगा। ये हो गया आंसर। जी हाँ, ये हो गया आंसर। तो आज मैंने आपको आयत और वर्ग के कंसेप्ट के बारे में बताया और कुछ एग्जांपल्स कराए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।